हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े एसएससी जीडी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है या फिर इसी पैटर्न पे आपको बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको बता दें कि ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 11 क्लास चल रहा है। ठीक, और हम लोग का टारगेट है 10 दिन के अंदर 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर 40 क्लास को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा और उम्मीद करेंगे कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना देरी की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और इसका आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया है जहाँ से आप लोग क्लास 1 से आप लोग पूरी क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को पहचान करें। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में आपको 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचान करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, ये आप लोग समझते तो हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाए और तो और आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है, मुझे देशभक्ति के गीतों की एक वस्तु चाहिए। मुझे देशभक्ति के गीतों की एक वस्तु चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन दिया है, देशभक्ति के गीतों की एक पुस्तक मुझे चाहिए। ठीक, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि ये क्रमबद्ध जो तरीका है, आपको कुछ ना कुछ एरर दिख रहा है, क्रमबद्ध तरीके में इसमें एरर दिया है। अब देखिए अब तीसरा दिया है, देशभक्ति के गीतों की मुझे एक पुस्तक चाहिए और पुस्तक चाहिए मुझे एक देशभक्ति की गीतों की एक। तो ये तो चौथा तो आपको ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल गलत है। देखिए तीसरा भी आपका क्या है, देशभक्ति के गीतों की मुझे एक पुस्तक चाहिए, ये भी आपका सेंटेंस इरर है। आपका जो सही सेंटेंस हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर वो आपका पहला हो जाएगा, यानी कि मुझे देशभक्ति के गीतों की एक पुस्तक चाहिए। ठीक, तो ये आपका पहला आपका बिल्कुल सही होगा। तो क्रम संबंधित ये आपका त्रुटि था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राजा ब्राह्मण को भोजन कराया। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा ये बताना है, सही विकल्प की पहचान करना है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए इसका जो शुद्ध रूप होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, कर्ता। देखिए ये कर्ता आपका राजा है और कर्ता के जस्ट बाद आपका क्या आ जाएगा, कर्ता के जस्ट बाद आपका ने लग जाएगा, यानी कर्ता के जस्ट बाद आपका ने लग जाएगा, यानी कि राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराया। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, तो बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया है, वह खाना खा कर जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, वह जाएगा खाकर खाना। तो ये बिल्कुल गलत है। और वह जाएगा खाना खाकर, ये भी बिल्कुल गलत है। और खाना खाकर वह जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि आपका देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है करता है वो आपका जो यहाँ पे आ गया है, चूँकि आना चाहिए पहले, तो यानी कि यहाँ पे दिया है तो वह खाना खाकर जाएगा, ये आपका सही आंसर है, यानी कि फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें से देखिए आप लोग को एक बता दें कि एसएससी जीडी में आप लोग को इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 10 मिनट का क्लास है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य को शुद्ध करने से क्या दिया है, इस वाक्य को शुद्ध करने से होगा। तो शुद्ध वाक्य करना है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। तो बताइए, इस समय 4 बजा है, इस समय 4 बजी है, इस समय 4 बजे हैं, या फिर इस समय 4 बजे हैं। ठीक, तो इसमें इसमें देखिए थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा है। वो अंतर है कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर बिंदु लगा है और यहाँ पे आपको बिंदु नहीं लगा है। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल आपका तीसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला, इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसमें। देखिए अब किससे संबंधित ये आपका त्रुटि है, तो आप लोग वचन जानते ही होंगे, वचन के संबंधित आपका ये त्रुटि दिया था, तो ये इसका सही रूप ये आपका ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यह हमारा वाला घर है, शुद्ध रूप बताइए। यह हमारा वाला घर है, इसका शुद्ध रूप बताना है। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत दिख रहा है।
तो देखिए यह मेरे घर है यह मेरा घर, यानी कि ये दोनों गलत समझ में आ रहा है। यह हमारा घर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या था, क्रम संबंधित क्या था, आपका त्रुटि था। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, और ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछने की जो ज़्यादा संभावनाएं हैं वो क्रम संबंधित ही देगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद आप लोग टिक करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मेरी बेटी होशियार है, इस वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। मेरी बेटी होशियार है, ठीक है, मेरा बेटी होशियार है, तो मेरा बेटी नहीं होता है, इसका सही हो जाएगा मेरी बेटी होता है। ठीक, तो मेरी बेटी यानी कि यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका लिंग संबंधित अशुद्धि है। ठीक, तो आप लोग जानते रहेंगे आपका यहाँ पे किससे लिंग संबंधित अशुद्धि है। यहाँ पे मेरा दिया है, चूँकि बेटी की बात हुआ है तो बेटी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि मेरा नहीं होगा मेरी होगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आजकल यहाँ काफ़ी गर्मी है, दृष्टिगोचर है। तो आप लोग बताइए, दृष्टिगोचर है, इसका रेखांकित जो अंश है इनमें से उचित विकल्प को बताना है। तो दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है यही बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, देखिए आपको ऐसे भी समझते हैं, दृष्टि का मतलब होता है कि दिखाई। ठीक है, दृष्टि का आप लोग समझ जाएंगे, दृष्टि का मतलब ही होता है देखना, दृष्टि। तो इसमें से जहाँ दिखाई आपको दे रहा है तो दृष्टिगोचर का मतलब होता है दिखाई देती है। तो आजकल यहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 4 सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए दृष्टिगोचर का आप लोग अर्थ यदि कोई पूछ देगा ना, तो ये तो आप लोग समझ जाएंगे। दृष्टिगोचर का अर्थ होता है स्पष्ट दिखाई देना, लेकिन इसका जब समानार्थी पूछ देगा तो आप लोग जानते रहिए, इसका एक समानार्थी होता है दृश्य हो जाएगा, और आप लोग कह सकते हैं कि एक आपका क्या होता है, देखिए रुकिए, एक आपका हो जाता है, दिमाग में नहीं आ रहा है, ये आपका होता है शायद चाक्षुष होता है। ठीक है, चाक्षुष एक होता है, चाक्षुष। ठीक, तो आप लोग इसको जानते रहेंगे, ये आपके समानार्थी होते हैं। आपको ऑप्शन में कभी भी आपको समानार्थी में यदि दृष्टिगोचर पूछ दे तो आप लोग बताएंगे चाक्षुष। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, दादी ने रोटी खाया, इसका सही बताना है, शुद्ध रूप क्या है। तो दादी ने रोटी खाया, इसका शुद्ध रूप बताना है। तो ये आपका समझ ही सकते हैं, लिंग संबंधित आपका क्या है, त्रुटि दिया है, रोटी खाया नहीं होगा, दादी ने रोटी खाई होगी, तो दादी ने रोटी खाई आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो सीमा ने नौकर को बुलाया। तो सीमा ने नौकर को बुलाया, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, सीमा ने नौकर का बुलाया, ये तो बिल्कुल गलत है। सीमा ने नौकर से बुलाया, ये भी गलत है। सीमा ने नौकर की बुलाई, ये भी गलत है। आपका एक ही ऑप्शन है, यानी कि चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सीमा ने नौकर को बुलाया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो आप लोग इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, व्याकरण की दृष्टि से दिए गए वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। तो व्याकरण की दृष्टि से बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा था। ठीक है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा था। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये आपकी प्रतीक्षा देख रहा था मैं 2 घंटे से, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि देख रहा था। अब बात कर लेते हैं कि देख रहा था नहीं होता है, यहाँ पे देख रहा है वाक्य नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, तो कर रहा था आपका ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख रहा था, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आई होप कि आप लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा क्लास, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है। और उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है एसएससी जीडी का, ठीक। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी वैकेंसी हो, आपका एग्ज़ाम हो, उसका लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बिल्कुल बेसिक से हम उसको सिखाएंगे, यानी कि लो से सिखाएंगे और बिल्कुल हाई तक सिखाएंगे। इसीलिए हम लोग का चैनल का नाम पड़ा है L2H स्टडी, ठीक है। यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे और हाई तक पहुँचाएँगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।